बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे अगर आपको को आवाज़ आ रही है तो हमें बता दें ताकि हम लेक्चर का स्टार्ट करें। जी, कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो हमें नोटिफाई कर दें। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। इससे पहले हमने सर्विसेज ऑफ इंटरनेट को जो है स्टार्ट किया था, लेकिन OSI मॉडल पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है ये सेंडर, जो डाटा सेंड करने वाली डिवाइस है उसको हम सेंडर कहते हैं और उसको हम सोर्स भी कहते हैं, और जो डाटा रिसीव करने वाली डिवाइस है उसको हम रिसीवर भी कहते हैं और उसको हम सिंक भी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग हमारे पास क्या है। क्योंकि डाटा जब ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो डिफरेंट मीडियम से, डिफरेंट फिजिकल मीडियम से या डिफरेंट डिवाइसेस से होकर ये ट्रांसफ़र होता है सेंडर से रिसीवर तक। तो ये डिफरेंट पैकेट्स बनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सर्किट से जो है ये मूव करके कंप्यूटर से डाटा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विचिंग टेक्निक है क्या, इससे क्या मुराद है। स्विचिंग टेक्निक के ज़रिए किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम उस पाथ को डिसाइड करते हैं। ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग है कि डाटा जो है वो किस रास्ते से होकर जाएगा सेंडर से लेके रिसीवर तक। या हम कह सकते हैं कि डाटा सेंड करने से पहले उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, ये हमारे पास है स्विचिंग टेक्निक। यानी कि दो तरीके हैं, एक तो डाटा किन किन रास्तों से जाएगा और दूसरा डाटा सेंड करने से पहले उनको किन किन हिस्सों में या पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ये हम कह सकते हैं दिस इज स्विचिंग टेक्निक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग क्या है। इस टेक्निक में पहले कनेक्शन बनाया जाता है और मैसेज जो है सेंड किया जाता है, और मैसेज जो है वो सेंड करने के लिए पाथ जो डिसाइड किया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग है। सेंडर जो कंप्यूटर होता है ये डाटा सेंड करता है और उस रास्ते पर सेंड करता है जो कि पहले से डिसाइड हो चुका होता है। ये किस तरह से होता है, हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो हमारे पास जो डाटा है ये डिवाइस टू डिवाइस या कंप्यूटर टू कंप्यूटर मूव करता है, और सोर्स से डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर है जो कि डाटा सेंड कर रहा है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि डाटा रिसीव कर रहा है। जब डाटा मीन कि जब पाथ एक पहुंच जाता है सेंडर से रिसीवर तक, एक पाथ जो है वो डिसाइड हो जाता है, क्योंकि हम सर्किट स्विचिंग पढ़ रहे हैं, इसमें पाथ डिसाइड किया जाता है कि किस पाथ से डाटा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो वापस सिग्नल सेंड कर देता है ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सके कि सक्सेसफुली मैसेज या पाथ जो है वो डिलीवर, पाथ जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है। इसके बाद क्या होता है सॉरी, इसके बाद सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश बन जाता है, हो जाता है। जैसे अब ये बात ज़हन में रखिए कि सर्किट स्विचिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम पाथ जो है वो डिसाइड करते हैं, तो डाटा सेंड करने से पहले पाथ जो है वो डिसाइड करना ज़रूरी है, और सेंडर रिसीवर के दरमियान में अब कनेक्शन बन गया है और फाइनली रिक्वायर्ड डाटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डाटा सेंड करने के बाद अगेन जो हमारे पास रिसीवर है वो वापस मैसेज सेंड कर देगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड कर देगा कि डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है, ताकि बाकी कंप्यूटर जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर सके। ये तो थी हमारे पास सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेट स्विचिंग।
इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूट यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं कि डाटा को स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पैकेट में सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बच्चे ही मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि ये आगे टर्म्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। सो OSI मॉडल से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपके सिलेबस में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना ज़रूरी है। बेटा स्लाइड में हम आगे इंशाल्लाह कर लेते हैं, डोंट वरी। सो हम बात कर रहे थे पैकेट स्विचिंग में। इसमें कोई स्पेसिफिक रूट जो है वो नहीं होता, बल्कि इसमें क्या किया जाता है कि डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वो पैकेट है उसके अंदर सेंडर का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है या उसमें रख दिया जाता है। फिर पैकेट को पता होता है कि उसने मल्टीपल रूट से, अब वो एक ही रूट से डाटा नहीं जा रहा, बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग मल्टीपल रूट से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब हम बाकायदा लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल, OSI मॉडल को हमने उस दिन भी देखा कि OSI मॉडल हमारे पास क्या है। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा मॉडल है ये जो दो ऐसे सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, बेशक उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट हो फिर भी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इसका छोटा सा काम है, जो बेसिक काम है कि OSI मॉडल ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेंडर और रिसीवर को। एक यूनिक फ्रेमवर्क होता है, एक यूनिक फ्रेमवर्क होता है, उस यूनिक फ्रेमवर्क को सेंडर भी फॉलो करता है और रिसीवर भी जो है उस फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। तो हम उसको कहते हैं OSI मॉडल। इसको ISO ने बनाया था 1983 और कुछ जगहों पे 1984 लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक सिलेबस जो टेक्स्ट है उसमें 1983 है। ये एक लॉजिकल डाटा यानी कि फ्रेमवर्क है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। डाटा को नेटवर्क के ऊपर अक्रॉस द नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमारे पास एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है वो मे बी हमारे पास जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, दूसरा मैकिन्टॉश पे काम कर रहा है, लेकिन वो सारे हैं तो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसके अलावा वो कौन कौन सी हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं या उनके अंदर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय यूजिंग OSI मॉडल वो सिस्टम इस काबिल होंगे कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। OSI मॉडल जो है ये कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। अब आप अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो हमने पढ़ा था ISO को, हमने पढ़ा था ANSI हमने पढ़ा था, IEEE। ये वो सारी स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाती हैं या कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती हैं ताकि डिवाइसेस आपस में आसानी से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। सो OSI जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है ये कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बनाया गया ताकि डिफरेंट नेटवर्क जो है ये आपस में मिल के काम। आपको पता है कि नेटवर्क भी डिफरेंट कंप्यूटर से मिलकर बनता है और इसी तरह जो हमारे पास एक जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं वो डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बनते हैं। सो अगर इनमें हमारे पास कुलैयन आ जाएगी या हमारे पास इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या इनके आर्किटेक्चर बेशक डिफरेंट हो, लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म तरीका अपनाया ना गया तो डाटा ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो OSI मॉडल जो है इसलिए बनाया गया। इसमें 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। हम ये कह सकते हैं कि ये बॉटम टू अप हमारे पास जा सकता है या फिर आप देखें अगर बुक पे भी आपने देखा हो तो वहाँ पे भी आपकी जो ये लेयर्स हैं 7 लेयर्स हैं उनको 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से नंबरिंग जो है वो असाइन की गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर वैसे तो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, लेकिन जो नेटवर्क के साथ क्लोजली अटैच्ड होती है
तो वो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है। हम ये कह सकते हैं कि सेंडर साइड पे भी ये सैमल लेयर्स होंगी और रिसीवर साइड पे भी ये सैमल लेयर्स होंगी। सेंडर साइड पे जो स्क्रीन होगी सामने वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगी और तार तक जाते 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 हमारे पास ये फिजिकल लेयर तक जाएगा। और इसी तरह से रिसीवर की तरफ जो सैमल लेयर्स होंगी वो अगर फिजिकल लिंक से हम स्टार्ट करें तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट होगा और इसी तरह से डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और फिर यूजर की स्क्रीन पे हमें एप्लीकेशन लेयर जो है वो शो होगी। तो इसमें हमारे पास जो है ये सैमल लेयर्स हैं। हर लेयर जो है ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती है। हर लेयर का एक यूनिक टास्क है और हम ये कह सकते हैं कि वो डाटा को आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करके डाटा को इस काबिल बनाती है ताकि वो नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसफ़र हो सके। लेयर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। हमारे पास एक है अपर लेयर है और फिर हमारे पास लोअर लेयर है। अपर लेयर जो है ये यूज़र की एप्लीकेशन के साथ इनका फोकस होता है कि जो कंप्यूटर है, जो कि यूज़र को कंप्यूटर पे डाटा किस तरह से शो हो रहा होगा या इनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी यूज़र के डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये अपर लेयर का काम है। अपर लेयर का काम यूज़र की एप्लीकेशन, यूज़र एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि यूज़र डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकता है, लाइक वेब ब्राउज़र यूज़ करता है, वो ईमेल प्रोग्राम, आउटलुक, स्काइप, डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करता है। तो वो किस तरह से फिर आगे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेंगे ये अपर लेयर जो है ये डिसाइड करती है। लोअर लेयर्स है हमारे पास, सॉरी, लोअर लेयर्स हमारे पास कनेक्टेड होती हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क पे डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है या कंप्यूटर जो है ये नेटवर्क के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, ये लोअर लेयर्स का काम है। सैमल लेयर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गया आपको कि ये अपर लेयर और लोअर लेयर का क्या काम है, ये OSI मॉडल क्या है और OSI मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ये आपके तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो चुके हैं। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास है सैमल लेयर्स कौन कौन सी है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ रही फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर। इनको इनके सीक्वेंस को आपने बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना क्योंकि ये सीक्वेंस में ही आपने इनको याद करना है, इनका काम भी सीक्वेंस में ही होता है। ठीक है, कि यूज़र की स्क्रीन पे एप्लीकेशन लेयर आती है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद सेशन लेयर है, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है और फिर हमारे पास डाटा लिंक लेयर और एंड पे कम्युनिकेशन मीडियम जो है इसके पास जाके हमारे पास बन जाती है फिजिकल लेयर। सो इसको याद रखने के लिए क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों ने डिफरेंट जो है वो टर्म्स, जैसे आपने अक्सर आप में से अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप लोगों ने प्रोडक्ट टेबल याद रखने के लिए डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो खुद से बनाई होती हैं ताकि आपको याद रह सके। तो इसके लिए भी आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने ला रही हूँ, जैसे ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। आप देखें कि इनका एक एक जो लेटर है वो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिर हमारे पास फिजिकल लेयर है। तो इससे आप आसानी से इसको आप जहन में रख सकते हैं। तो अभी हम बारी बारी जो है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जैसे कि मैं आपसे पहले जिक्र कर रही थी कि हमारे पास जो सेंडर है उसकी तरफ भी ये सैमल लेयर्स होंगी और इसी तरह से जो रिसीवर है उसकी तरफ भी ये सैमल लेयर्स होंगी। सो सेंडर जब डाटा सेंड करेगा तो एप्लीकेशन लेयर से होता है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर से होके ये फिजिकल लेयर से दोबारा जाके जो सेंडर साइड रिसीविंग साइड पे फिजिकल लेयर है उसकी तरफ ये डाटा ट्रांसफर हो गया। फिर वहां से फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एंड पे हमारे पास डाटा जो है वो रिसीविंग साइड पे हमें रिसीवर की तरफ हमें शो होगा। जो रिसीवर है उसकी भी एप्लीकेशन लेयर पे उसको डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। सो आपको बच्चे इस चीज़ की समझ आ गई है कि सेंडर आपकी बुक में वो
2 दफ़ा क्यों लिखा हुआ है? अगर आपने बुक खोली हो, या अगर वैसे लेक्चर भी आप गौर से सुन लें तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है कि सेंडर साइड पे भी ये सैमल लेयर्स हैं और रिसीवर साइड पे ये सैमल लेयर्स हैं। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, हम ये कह सकते हैं एप्लीकेशन लेयर को यूज़र के साथ कम्युनिकेट करती है। इसी तरह से रिसीवर साइड पे जो टॉप मोस्ट लेयर है वो भी एप्लीकेशन लेयर है, वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही है। हम ये कह सकते हैं जो बॉटम लेयर है रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर, वो फिजिकल मीडियम के साथ कम्युनिकेट कर रही है। और इसी तरह से जो रिसीवर सेंटर साइड पे बॉटम लेयर है फिजिकल लेयर, ये रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर क्या है। एप्लीकेशन इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इसका काम क्या है? ये यूजर को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि यूज़र जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ कर सकता है। वेब ब्राउज़र है, ईमेल प्रोग्राम है, आउटलुक है, स्काइप है, मोज़िला फायरफॉक्स हमारे पास हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं, नेटवर्क वेब एप्लीकेशन जो कि यूज़र इस्तेमाल करता है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। सो इस एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि डायरेक्ट उन एप्लीकेशंस को, यूज़र के एप्लीकेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर वो जो हमारे पास ये जो लेयर है ये यूज़र की एप्लीकेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और फिर जो एप्लीकेशंस हैं ये आगे से यूज़र को फैसिलिटेट करती हैं। इसमें प्रोटोकॉल डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसमें काम ही हम यूज़र ज़्यादातर ईमेल सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, रिमोट फाइल। अच्छा जी, रिमोट कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो ये रिमोट कंप्यूटर बच्चे कौन से कंप्यूटर होते हैं? मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से आपको ये बताया। रिमोट कंट्रोल का क्या काम होता है? अच्छा ये बता दें। जी बच्चे, रिमोट कंप्यूटर सो रहे हैं सारे। रिमोट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम दूर से, डिस्टेंस से एक्सेस कर सकते हैं बच्चे, वो हमारे पास होते हैं रिमोट कंप्यूटर। सो हम बात कर रहे हैं, ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि वो डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सके या उनको इस्तेमाल कर सके। जैसे हमारे पास वो सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं? ईमेल ट्रांसफ़र करना, सेंड करना, रिसीव करना, उन फाइल को जो कि दूर से या सर्वर्स के ऊपर फाइल्स पड़ी हुई उनको एक्सेस करना, या फिर जो डेटाबेस मैनेजमेंट हमारे पास सिस्टम है उनको एक्सेस कर सकना, या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो दुनिया के मल्टीपल, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में सर्वर पड़ा हुआ है, मे बी वो सर्वर आपके अपने सिटी में हो या मे बी आपके आपके सिटी के वेरी नेक्स्ट सिटी में हो, तो आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या आपसे हज़ारों मील दूर फासले पे पड़ा हो। तो ये हमें एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही यूज़र इस काबिल होता है ताकि वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सके। ये आप देख लें, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर ये इंटरेक्ट करती है, जो एप्लीकेशन लेयर यूज़र के वेब ब्राउज़र से इंटरेक्ट करती है, और डाटा वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से एप्लीकेशन लेयर डाटा लेके वेब ब्राउज़र को सेंड करती है, और वेब ब्राउज़र पे यूज़र को शो हो जाता है रिक्वायर्ड डाटा। इसमें फाइल ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है कि आप आसानी से, यूज़र जो है वो रिमोट कंप्यूटर पे जो फाइल्स होती हैं उनको यूज़र एक्सेस कर सकता है, यानी कि हासिल कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, डाटा उसमें से ले सकता है, या उन फाइल्स को मैनेज कर सकता है। जैसे आप अपनी फ़ाइल जो है, इंपॉर्टेंट फ़ाइल जो जी ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे आप अपनी फ़ाइल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईमेल अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे, वो हमारे पास है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या HTTP या HTTPS। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि HTTP और HTTPS में ये फ़र्क है कि HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है,
ये HTTPS उसी का वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्योर्ड वर्जन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे। ये हमारे पास है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा मेल सर्विसेज है। मेल सर्विसेज यानी कि ईमेल्स को फॉरवर्ड करना या उनको स्टोर करना या यूज़र को शो करना या यूज़र को इस काबिल बनाना ताकि वो अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सके। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन लेयर जो प्रोटोकॉल यूज़ करती है ईमेल सेंड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए, वो हमारे पास है SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसी तरह से डायरेक्टरी सर्विसेज है हमारे पास के सोर्स कहते हैं जिससे हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, और ग्लोबली जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं यूज़र उनको आसानी से एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो स्टूडेंट्स आपको एप्लीकेशन लेयर की यहाँ तक बच्चे समझ आ गए, हम आगे मूव करें। आपको क्लास में बच्चे अटेंटिव रहना चाहिए कि टीचर इतना टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं और आप लोग फिर भी सो रहे हैं। एनीवेज ओके जी, हम आगे पढ़ते हैं जी। हमने पढ़ लिया है हमारे पास जो फर्स्ट लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमने पढ़ ली है, जो कि है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। ये हमारे पास सेकंड लेयर है। ये कौन से काम करती है ये सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। डाटा रिफॉर्मेटिंग करती है, डाटा कंप्रेशन करती है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है। इस चीज़ को आप लोग ना भूलें कि सेंडर साइड पे भी 7 लेयर्स हैं और रिसीवर साइड पे भी हमारे पास 7 लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा रिफॉर्मेटिंग क्या है। जब दो कंप्यूटर डाटा एक्सचेंज करते हैं तो डाटा को छोटे छोटे, हम ये कह सकते हैं डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिट स्ट्रीम्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिफोर ट्रांसमिटिंग, यानी कि ट्रांसफ़र करने से पहले। ठीक है। मे भी जो सेंडर साइड पे कंप्यूटर है वो डिफरेंट इनकोडिंग। अब इनकोडिंग स्कीम हमारे पास क्या है, लाइक कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर है उसे 0 और 1 की ज़ुबान समझ आती है, ठीक है, और हम इंग्लिश टाइप वर्ड में टाइप कर रहे हैं, लाइक हम 1 2 3 ABC उस तरह टाइप कर रहे हैं, जबकि कंप्यूटर को 0 1 की ज़ुबान समझ आ रही है। और इसी तरह से डाटा जो ट्रांसफ़र भी होता है इलेक्ट्रॉनिकली वो बिट्स की सूरत में होता है, या बाइट की सूरत में डाटा स्टोर होता है, बिट्स की सूरत में ट्रांसफ़र हो रहा है या बाइट्स की सूरत में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास आस्की है, यूनिकोड है, मीन के जो, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। ये डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, कोई 7 बिट जो है वो यूज़ कर रहा है, कोई 8 बिट है हमारे पास। इस तरह से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो डाटा जो है वो उसको ट्रांसफ़र करने से पहले आप आसान अल्फाज में आप ये सुन लें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम ह्यूमन लाइक लैंग्वेज इनटू फॉर्म ऑफ बिट्स इज नोन एज इनकोडिंग ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को इनकोड करना। और इसी तरह से जब हमें स्क्रीन पे डाटा शो हो रहा होता है तो वो डिकोड होके शो होता है, कि जो डाटा 0 1 की फॉर्म में होता है वो हमें डिकोड होके वापस हमारी असली हालत में, जिसको यूज़र आसानी से समझ सकता है, इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। सो सेंडर साइड जो है उस पर जो कंप्यूटर है वो डाटा उसकी पहले इनकोडिंग करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये इनकोडिंग भी करती है और डिकोडिंग भी करती है। जो सेंडर साइड पे जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होगी वो डाटा को 0 1 की या बिट स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करेगी, ताकि डाटा जो है और किसके मुताबिक ट्रांसफ़र करेगी या किसके मुताबिक कन्वर्ट करेगी, अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट, कि वो आस्की यूज़ कर रहे हैं, मे बी जो रिसीवर है वो हमारे पास यूनिकोड जो है वो यूज़ कर रहा हो। सो जो सेंडर साइड पे हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है ये डाटा को एनकोड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट। ठीक है, और जो फिर रिसीविंग साइड पे हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है ये उसी डाटा को दोबारा से अकॉर्डिंग, यानी कि इनकोडिंग कर देगी उसकी या डिकोडिंग कर देगी अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट। इसको हम कहते हैं डाटा रीफॉर्मेटिंग करना, ताकि आसानी से डाटा जो है वो वायर्स के ऊपर से ट्रांसफ़र हो सके।
ये तो पहला काम था प्रेजेंटेशन लेयर का। क्या काम था? डाटा रिफॉर्मेटिंग के डाटा को सेंड करने से पहले डिफरेंट बिट्स ऑफ स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। जो सेंडर साइड पे हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होगी वो डाटा को अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट चेंज कर देगी, और जो रिसीवर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर है वो उसको रिसीवर के फॉर्मेट के मुताबिक चेंज कर देगी। नेक्स्ट इसका जो काम है वो हमारे पास है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दें, जो आस्की है, आस्की जो एनकोडिंग स्कीम है, ये ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आस्की यूज़ किया जाता है। हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फाइल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इसी तरह से EBCDIC जो है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर ये एनकोडिंग स्कीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट इसका जो काम है इंक्रिप्शन, ये देखें, जैसे ये ट्रांसफ़र इंक्रिप्शन कर रही, डिक्रिप्शन कर रही है, तो अभी हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन क्या है। डाटा को ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी शक्ल चेंज कर दी जाती है। इसकी एक मकसद ये भी होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम, जब डाटा इंक्रिप्ट हो जाता है, इसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। अब डाटा चेंज करने का मकसद ये है ताकि रास्ते में कुछ डाटा सेंसिटिव भी हो सकता है, ताकि रास्ते में कोई इंसान या कोई भी यूज़र या कोई हैकर उसको चोरी करके डाटा को, अगर वो करता भी है, उसकी जो शेप है या उसकी जो टेक्स्ट है, उसकी जो हम ये कह सकते हैं कि राइटिंग है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसको सिर्फ कंप्यूटर ही आसानी से समझ सकता है, या फिर जिन लोगों ने क्रिप्टोग्राफी, ये जो सब्जेक्ट है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सीखी जाती है, उस सब्जेक्ट को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा को सेंड करने से पहले इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, डाटा को सेंड कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जो सेंडर जो है ये उसकी शक्ल ही चेंज कर देता है किसी और फॉर्म के अंदर, और फिर उसको रिजल्टिंग डाटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करता है। फिर जो रिसीवर होगा, अब ये भी ज़हन में रखें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसीवर साइड पे भी आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है, वो क्या करेगी कि डाटा को वापस डिक्रिप्ट कर लेगी, ताकि वो जो अननोन नोटेशंस के अंदर डाटा लिखा हुआ है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ताकि उसको रिसीवर आसानी से समझ सके। तो ये काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये सेंडर साइड पे भी होती है और रिसीवर साइड पे भी होती है। और जब ये इंक्रिप्शन हो जाती है डाटा की, तो उसको हम कहते हैं, उस टेक्स्ट को कहते हैं साइफर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और जो इंक्रिप्शन करता है, उस प्रोटोकॉल, जो कि प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है इंक्रिप्शन के लिए, वो हमारे पास SSL है हमारे पास, सिक्योर सॉकेट लेयर हम ये कह सकते हैं, जो कि ये प्रोटोकॉल है जो कि इसको परफॉर्म करता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को। सो नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेशन। आपने भी देखा होगा कि वेबरार, या हम कह सकते हैं कि डाटा कोई शॉर्ट फॉर्म कर देना, या अननेसेसरी अनवांटेड बिट्स को रिड्यूस कर देना, ताकि डाटा की नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देना, ताकि डाटा आसानी से तार के ऊपर तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सके। तो डाटा कंप्रेशन जो है, ये नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देता है डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उसको कंप्रेस कर देगी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, ताकि आसानी से स्मॉल साइज में होगा तो आसानी से ये ट्रांसफ़र हो सके। तो बच्चे आपको सॉरी, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर की समझ आ गई यहाँ तक? बच्चे आपके पास प्रोस्पेक्टस पे कॉलेज का नंबर है, गर्ल्स कैंपस का भी, बॉयज़ कैंपस का भी, आप जब भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बेटर है कि इसका आंसर आप न्यूज़ सुने और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उसका आंसर आपको ठीक से देंगे। और वैसे भी अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो कॉलेज से आप पता करवा सकते हैं, एडमिन स्टाफ होता है, आपको बता देगा इंशाल्लाह। ड्यूरिंग क्लास इस तरह के क्वेश्चनिंग ना किया करें। नेक्स्ट हमारे पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या काम है बेसिकली? सेशन लेयर इस बात को यकीनी बनाती है कि सेशन उस वक्त तक ओपन रहे। सेशन का बेसिकली है क्या? सेशन लेयर का काम है कनेक्शन यूज़र का, यानी कि यूज़र के कंप्यूटर का कनेक्शन नेटवर्क के साथ बनाना, और उसको डाटा सेंड करने के लिए कायम रखना, और फिर उसको टर्मिनेट कर देना। दिस इज सेशन लेयर। तो सेशन बेसिकली क्या है? सेशन उस दौरानिए को कहते हैं, आपके आसान अल्फाज में कह दूं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करता है। मीन के डाटा कनेक्शन बनने से लेके
डाटा सेंड होने तक और फिर कनेक्शन टर्मिनेट होने तक हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज अ सेशन। सो सेशन लेयर इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बात को मेक श्योर करती है कि जो डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो प्रॉपरली डाटा सेंड हो जाए, और जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट करना भी सेशन लेयर का काम है। और हमारे पास वो कौन सी लेयर है या वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इसको नेट बायोस हमारे पास ये लेयर है जो कि सेशन लेयर को इस काबिल बनाती है ताकि वो कनेक्शन स्टार्ट कर सके, मेंटेन कर सके और उसको क्लोज कर सके। नेट बायोस का मतलब है नेटवर्क इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कि सेशन लेयर को इस काबिल बनाती है ताकि वो डाटा कनेक्शन बना सके, कायम रख सके और उसको टर्मिनेट कर सके। सेशन लेयर बेसिकली करती क्या है? इट एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द यूजर कनेक्शन। सेशन हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मैसेज है बिटवीन कंप्यूटर्स। बच्चे हम सेशन लेयर का कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, अजान स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और वैसे भी टाइम आपकी क्लास का हो गया है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लिया करें। इंशाल्लाह आपको होमवर्क गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन हो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। आपको जब तक 15 मिनट्स नहीं होते आपको आंसर उसका मिल सकता है। ये बच्चे इंशाल्लाह आपको लेक्चर जो है ये आई थिंक कोई भी लेक्चर डिले नहीं होता, वेरी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाता है। आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, याद कीजिएगा और पहले भी याद कीजिएगा जो आपको पढ़ाया गया था। और इंशाल्लाह कल हम यहीं से लेक्चर का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।